ननद को नौकरी नहीं करने दूंगी। शर्मा परिवार में सुबह सुबह कुकर की सीटियां बज रही। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसियों की नींद भी खुल जाती थी। एक रोज जब उर्मिला देवी बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी, तब उसकी पड़ोसन रमा ने उससे कहा, उर्मिला बहन, पहले तो तुम्हारे घर से 8 बजे कुकर की सीटियों की आवाज आती थी, लेकिन अब तो सुबह 6 बजे ही आवाज आ जाती है। आखिर बात क्या है? अरे कोई बात नहीं है रमा बहन, मेरी बहू नौकरी करती है, उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए टाइम से खाना बना कर जाती है। ओह अच्छा, तो ये बात है। वैसे बड़ी अच्छी बहू है तुम्हारी। हाँ वो तो है। उर्मिला की बहू पूर्वी की शादी 2 महीने पहले अनुपम से हुई थी। पूर्वी बहुत ही समझदार और मिलनसार लड़की थी। साथ ही वो आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की भी थी। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर घर की साफ सफाई करके सबके लिए नाश्ता बनाकर लंच पैक करके देती। साथ ही खुद भी टाइम से ऑफिस निकल जाती। उसके ससुराल में उसकी सास उर्मिला, ननद मानसी और पति अनुपम था। पूर्वी शादी से पहले नौकरी करती थी और शादी के बाद भी उसने नौकरी जारी रखी और इसलिए सुबह जल्दी उठकर वो घर के कामकाज निपटाती थी। माँ जी, मैंने नाश्ते में सैंडविच बना दिया, आप सब आ जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। और लंच के लिए मैंने सफेद छोले बना दिए। ठीक है बहू। पूर्वी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, मैं तुम्हें ऑफिस जाते हुए ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा ठीक है। नाश्ता करके वो दोनों ऑफिस की ओर निकल जाते हैं, जहाँ अनुपम पहले उसे ड्रॉप करता है, जिसके बाद वो अपने काम पर निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज उर्मिला की सहेली संतोष उनके घर मिठाई लेकर आती है। ये ले उर्मिला, मुँह मीठा कर। ये किस खुशी में संतोष? अरे मेरी बहू ने खुशखबरी सुनाई है, मैं दादी बन गई हूँ, पोता हुआ है मेरे घर। क्या सच में? ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई हो तुझे, दादी बन गई तू तो। हाँ, तू भी अपनी बहू को बोल कि वो भी तुझे जल्दी से दादी बना दे। अपने जीते जी पोता पोती का मुंह देख ले, इससे बड़ी बात और क्या होगी। लड्डू का डब्बा देकर संतोष वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब उर्मिला के मन में भी बच्चे के लिए प्यार उमड़ आता है। और शाम को जब सब खाने पर बैठे हुए होते हैं। अरे मानसी, ये क्या, तूने सब्जी टेबल पर गिरा दी? तू भी ना किसी बच्चे से कम नहीं है। क्या भैया, जब देखो मुझे बच्ची बच्ची कहते रहते हो। अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं, कॉलेज कंप्लीट कर लिया मैंने। अब देखना जल्दी नौकरी भी लग जाएगी। जब लगेगी तब लगेगी, अभी तो तू हमारे लिए बच्ची है ना। माँ देखो ना भैया को, मुझे चिढ़ा रहे हैं। अब बस भी कर अनुपम, और अब तुम दोनों इस घर को एक नन्हा मुन्ना बच्चा दे दो, ताकि फिर ये सबसे छोटी ना रहे। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे क्या ठीक रहेगा, अभी कुछ महीने पहले ही तो हमारी शादी हुई है माँ। हाँ माँ जी, और अभी हम दोनों वर्किंग हैं, अभी हम ये सब नहीं सोच रहे। देख बहू, हर चीज की एक उम्र होती है, और बच्चा जितनी जल्दी पैदा कर लो उतना ही अच्छा होता है। साथ साथ कब बच्चे बड़े हो जाते पता भी नहीं चलता। और वैसे भी आजकल न जाने औरतों में कितनी प्रॉब्लम्स निकल रही हैं, तो होने ना होने में कितना समय लग जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी अब इस घर को एक नन्हा खिलौना दे दो, इसी बहाने हमारा भी मन लगे रहेगा। माँ बिल्कुल सही कह रही है भाभी, अगर इस घर में कोई छोटा मेहमान आ गया तो कम से कम मुझे तो कोई छोटी नहीं कहेगा। लेकिन माँ जी, जब घर में बच्चा आ जाएगा तो मेरा काम पर जाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब मेरी नौकरी, मेरे करियर का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा बहू, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, मैं देख लिया करूंगी, इसी बहाने मेरा दिल भी लग जाएगा। और क्या भाभी, आपको पता है मेरी सब फ्रेंड्स की भाभीियों के बच्चे हो गए, और वो सब उन छोटे छोटे बच्चों के साथ नई नई फोटोज डालती रहती हैं। मेरा भी बड़ा मन है कि मैं भी किसी की फोटो डालूं, और उसे तो मैं ही पाल लूंगी। इसके बाद खाना खाकर वो सब सोने चले जाते हैं, जहाँ पूर्वी भी अपने पति से कहती है, अनुपम वैसे माँ जी का कहना सही है, नौकरी तो लाइफ टाइम तक करनी है, लेकिन बच्चे करने की सही उम्र तो हमारी अभी है। तुम तो जानते हो वैसे भी शहरों में कितनी प्रॉब्लम होती है लोगों को बच्चे करने में। अब हमारी शादी को साल भर तो होने ही वाला है, तो मुझे लगता है हमें भी इस बारे में सोच लेना चाहिए। शायद तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। अब सब लोग उसका खूब अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन इस दौरान भी वो नौकरी करना नहीं छोड़ती। इसलिए सास हर थोड़ी थोड़ी देर में उसे फोन करती, हेलो बहू, तूने खाना खा लिया? जी माँ जी, बस अभी खाया है। अच्छा सुन, जब वक्त लगे तो तू बता रही थी ना तेरे ऑफिस के सामने नारियल वाला लगता है, उससे नारियल पानी पीते हुए आना। क्या है ना, सुना है नारियल पानी पीने से बच्चा एकदम गोरा होता है। ठीक है माँ जी, अभी मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बाद में बात करती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब पूर्वी को 7वां महीना लग चुका था। इस बीच मानसी की भी नौकरी लग जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये आने वाला बच्चा ना बड़ा लकी है। और क्या, आने से पहले ही अपनी बुआ की नौकरी लगा दी। हाँ, लेकिन बुआ को बोलो कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मुझे खूब सारी आइसक्रीम खिलाना। हाँ हाँ, जरूर जरूर।
ऐसे ही समय बीता जाता है और कुछ समय बाद उसकी डिलीवरी का दिन भी आ जाता है। पूर्वी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। ससुराल का आंगन बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा था। घर में सभी खुश थे। सासू माँ, ससुर जी, ननद और पति। बच्चे के जन्म से महीना भर पहले और बच्चे के जन्म के महीना भर बाद तक वो काम से छुट्टी ले लेती है। सभी बच्चे के साथ खूब खेलते थे। बच्चा होने के महीने भर बाद पूर्वी उसे अपनी सास को सौंप कर ड्यूटी पर जाने की तैयारी करती है। लेकिन बहू, तू ये पर्स टांग कर कहाँ चली? बैक टू वर्क माँ जी, काम पर। और कहाँ? पूर्वी चलो, भी मुझे देर हो रही है। बाय बेटा, पापा, माँ, शाम को मिलेंगे। अब वो दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं, लेकिन अब उर्मिला को सारा दिन उस बच्चे का ख्याल रखना था। वो लगातार रोए जा रहा था। हाँ, आ गया, ये ले दूध पी ले बेटा। उर्मिला लोरी गाकर उसे बोतल से दूध पिलाने लगती है। कुछ देर बाद वो फिर रोने लगता है। अब क्या हो गया? लगता है इसने पूरा बिस्तर गीला कर दिया। और अब 4 दिन में ही उर्मिला ने हाथ खड़े कर दिए। नहीं नहीं नहीं, इतने छोटे बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल है। बहू को बोलती हूँ कि अब नौकरी छोड़ दे। पूर्वी, अब तो भगवान ने बेटा दिया है, नौकरी की क्या जरूरत? औरत की सबसे बड़ी नौकरी तो यही होती है कि वो अपने बच्चे को सही संस्कार दे। इसलिए तू अब नौकरी छोड़ और अपना बच्चा संभाल। क्या? लेकिन माँ जी, मैंने पहले ही कहा था मुझे नौकरी करनी है, और आपने कहा था ना आप बच्चा संभाल लेंगी। मानसी, तुमने भी तो कहा था। भाभी, आप जानती तो है मेरी नौकरी लगे अभी मुश्किल से 2 महीने हुए, और मैं अपनी नौकरी का बलिदान क्यों दूं? ये बच्चा आप ही संभालो, आप ही जानो ये सब। अब वो अपने काम से ऑफिस चली जाती है। अब पूर्वी के पास कोई ऑप्शन नहीं था और अब अपने बच्चे के लिए उसे रिजाइन देना पड़ा। अब वो घर का काम भी करती, साथ ही घर पर रहकर बच्चे को भी संभालती। लेकिन अब उसे अपनी ननद पर भी बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस वक्त उन्हीं सब ने उसे फोर्स किया था बच्चे के लिए। लेकिन अब वो अपनी बातों से पलट गई। इसलिए अगले दिन पूर्वी सुबह जल्दी उठी तो उसने घर के मेन गेट पर अंदर से ताला लगा दिया। और जब ननद ऑफिस जाने लगी तो माँ, ये दरवाजा नहीं खुल रहा, क्योंकि मैंने इस पर ताला लगा दिया है कि अब मैं ननद को नौकरी पर नहीं जाने दूंगी। क्या? लेकिन क्यों? भाभी, क्या बच्चों वाली हरकतें हैं? अच्छा, जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया, क्या वो सब सही था? मेरी नौकरी छुड़वाकर आप सबके कहने पर ही मैंने ये सब किया, और अब आप में से कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं नौकरी कर रही थी तो इस घर को सपोर्ट करने के लिए तो कर रही थी। अब सास और ननद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूर्वी का साथ देती है। अब पूर्वी फिर से काम स्टार्ट करती है, जिसमें वो 3 दिन ऑफिस तो 3 दिन घर से काम करती है। ऐसे ही उसका साथ देने के लिए उसकी ननद भी करती है। अब वो भी 3 दिन ऑफिस जाकर, जिन 3 दिनों में पूर्वी घर पर नहीं होती, उन 3 दिन तक घर पर रहकर अपनी माँ के साथ बच्चे का ध्यान रखती, जिससे अब वो सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं। अरे रोशनी, कहाँ है तू? जल्दी इधर आ। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तू खुश हो जाएगी। अच्छा, तो जल्दी सुनाइए ना। तू मामी बनने वाली है, मामी। अरे वाह, मतलब कुशा दीदी? हाँ, कुशा पेट से है। चल अब जल्दी से हलवा बना दे, भगवान को भोग लगाना है। जी माँ जी, बस अभी बनाकर लाई। ये कहानी है रोशनी और उसकी ननद कुशा की। रोशनी सरला के बेटे केशव की पत्नी थी और कुशा उसकी ननद। केशव बहुत ही मेहनती था। धीरे धीरे वो तरक्की करने लगा, जबकि कुशा का ससुराल इतने पैसे वाला नहीं था। कुशा के प्रेग्नेंट होने की खबर से सरला बहुत खुश थी। फिर उसी शाम रोशनी और केशव के कमरे में। रोशनी, तुमने सुना ना? हाँ, सुना मैंने। कितनी बड़ी बात है ना, हम मामा मामी बनने वाले हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? अच्छा, मुझे सोने दो, अब बहुत नींद आ रही है। ये कहकर रोशनी ने खुद पर रजाई तानी और दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। उधर रोशनी के ऐसे व्यवहार से केशव बहुत हैरान था, लेकिन इस खुशी के मौके पर वो रोशनी से बहस नहीं करना चाहता था। फिर अगली सुबह, रोशनी, केशव, जल्दी चलो भाई, दोपहर होने को आ गई। माँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, ये रोशनी ही देर कर रही है। हाँ हाँ चलो, अब मैं भी तैयार हूँ। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, सब कुछ मुझे ही करना है तो। इसके बाद सरला, केशव और रोशनी ऑटो में बैठकर कुशा के घर की तरफ चल पड़ी। कुशा का घर ज्यादा बड़ा नहीं था और पुराना था। और फिर, माँ, भैया, भाभी, कैसे हो आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं, पर अब तुझे खूब अच्छे से रहना है। अब बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। थैंक यू माँ। आप लोग बैठो ना, इधर इधर बैठो। कुशा ने सभी को बेड पर बिठाया और फिर सभी के लिए पानी लेकर आई। जिस वक्त कुशा पानी ला रही थी, उस वक्त सरला और रोशनी उस छोटे से कमरे को बड़े गौर से देख रहे थे। कुशा, यहाँ तो तुझे बहुत दिक्कत होती होगी। नहीं, सर्दी में तो नहीं होती, पर हाँ, गर्मियों में थोड़ी परेशानी हो ही जाती है। पर तुम लोगों ने अपना पुश्तैनी मकान क्यों बेच दिया? वो तो इससे कहीं बेहतर था। भैया, वो असल में ससुर जी ने कभी कर्ज लिया था किसी से, बस उसी को पटाने के चक्कर में वो मकान बेचकर ये छोटा मकान खरीदना पड़ा। अब ये सब छोड़िए,
खाना तैयार है। और भाभी आप इतनी चुप क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ कुशा दीदी सब ठीक है। अब मैं आपकी कुछ मदद कराऊं क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो भाभी, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कुछ महीने आराम से काम कर ही सकती हो। खाने के बाद कुशा को ढेर सारे उपहार देकर सरला, केशव और रोशनी के साथ अपने घर वापस लौट आई। सरला और केशव कुशा के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन रोशनी के चेहरे पर कुशा के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर भयंकर गर्मी पड़ने लगी। तभी एक दिन, माँ कहाँ हो? क्या हो गया, कितनी देर से चिल्ला रहा है? देखो माँ, अब तुम्हें गर्मी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एसी ले आया हूँ। हे भगवान, ये तो बहुत महंगा होता है ना, कितने पैसे खर्च कर दिए तूने? चिंता मत करो माँ, मैंने ये किश्तों पर लिया है, अब आराम से मेरी माँ एसी में बैठकर टीवी देखेगी। जुग जुग जिए मेरा बेटा। भयंकर गर्मी में एसी के आने से रोशनी और सरला को बहुत सुकून मिला। तभी सरला को फोन पर खबर मिली कि कुशा को बेटा हुआ है, और ये सुनकर सरला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब लल्ला थोड़ा बड़ा हो जाए और उसे लेकर कुशा यहाँ आ जाएगी, है ना रोशनी? हाँ 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 माँ जी। ऐसे ही 15 दिन और बीत गए। फिर रोशनी ने केशव को फोन किया। आप कहाँ हैं? मेरा पैर टूट गया, मुझे प्लास्टर चढ़ा है। हैं? कैसे, कब, कहाँ? तुम हो कहाँ? मैं सिटी अस्पताल में हूँ, जल्दी आ जाइए। मैं फौरन आ रहा हूँ, पर ये सब हुआ कैसे? वो मैं बाजार आई थी तो एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मेरा एक पैर टूट गया। आप जल्दी आ जाओ बस। केशव अस्पताल पहुंचा तो देखा रोशनी अस्पताल के बाहर ही खड़ी हुई थी और उसके एक पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। केशव ऑटो से उसे लेकर घर पहुंचा, जहां उसकी हालत देखकर उसकी सास सरला भी परेशान हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? जो होना था वो तो हो गया माँ जी, पर चिंता इस बात की है कि अब घर का काम कौन करेगा? अरे पगली, घर के काम की चिंता छोड़, तू अपना ख्याल रख, मैं करूंगी सारा काम। केशव रोशनी को सहारा देकर कमरे में ले गया। अच्छा सुनो, मेरे मन में एक बात थी। हाँ कहो ना। देखो माँ जी के बस का तो है नहीं घर का सारा काम करना, तो क्यों ना कुशा दीदी को बुला ले? अच्छा, और उसका छोटा सा बच्चा, उसे छोड़कर वो तुम्हारे घर के काम करेगी? अरे कुछ काम माँ जी कर लेंगे और कुछ कुशा दीदी, बाकी आप भी थोड़ा हाथ बटा देना। हे भगवान, अगर इस महीने मेरा एसी पर खर्चा नहीं हुआ होता तो मैं कोई काम वाली ढूंढ लेता। अरे कह तो रही हूँ कुशा दीदी को बुला लो, आप फालतू में ही टेंशन ले रहे हो। केशव ऐसी हालत में कुशा को घर के काम करने के लिए बुलाना नहीं चाहता था, पर वो भी मजबूर था। उसने जैसे ही कुशा को फोन पर रोशनी की चोट के बारे में जानकारी दी तो कुशा अगले ही दिन अपने छोटे से बच्चे को लेकर मायके चली आई। और फिर, भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। सॉरी कुशा दीदी, आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ रहा है, पर मैं भी क्या करूं अब माँ जी से। अरे कहा ना भाभी, आप फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगी। कुशा ने आते ही घर का काम संभाल लिया। वो खाना बनाने रसोई में चली गई और उसका छोटा सा बेटा अपनी मामी की गोद में खेलने लगा। कुशा को काम करते देख सरला चिढ़ रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। उस रात वो सभी हॉल में एसी में सोए। बड़े दिनों बाद कुशा और उसके बच्चे को चैन की नींद आई। अगली सुबह जब कुशा काम करने उठी तो उसने देखा कि रसोई में सारे बर्तन पहले से धुले पड़े थे, यहाँ तक कि घर में झाड़ू पोछा भी हो चुका था। और ये देखकर, माँ जब सारा काम आपको ही करना था तो मुझे क्यों बुलाया है? पर मैं तो अभी मंदिर से आई हूँ, तो फिर ये सारा काम किसने किया? सरला और कुशा समझ नहीं पा रहे थे, पर हर सुबह उनके उठने से पहले घर का सारा काम हो जाता था। पहले तो उन्हें लगा कि ये सब केशव कर रहा है, लेकिन फिर जब एक दिन उसने भी इनकार कर दिया तो सच जानने के लिए एक रात दोनों माँ बेटी ने जागने का फैसला किया। रात में करीब 3 बजे उन्होंने देखा कि रोशनी चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और फिर धीरे से अपना नकली प्लास्टर निकालकर एक तरफ रख दिया और फिर बड़ी फुर्ती से घर का सारा काम करने लगी। और फिर, ये क्या है भाभी, आपको ये नकली प्लास्टर चढ़वाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी कुशा दीदी, मैं मामी हूं इस बच्चे की। देखो जब ये यहाँ आया था तो कितनी घमौरियां थी इसकी पीठ पर, और मुझे पता है आपके ससुराल में ना तो आप आराम से थी और ना ही हमारा भांजा, लेकिन इनके और माँ जी के बुलाने पर आप मायके आ ही नहीं रही थी, शायद यही सोचकर कि आपकी वजह से हमें कोई दिक्कत ना हो। अरे मामा मामी तो क्या नहीं करते अपने भांजे के लिए, और फिर मैंने तो आपको यहाँ बुलाने के लिए बस ये छोटा सा ड्रामा किया। सच बताइए, अगर मैं ये सब ना करती तो क्या आप इतनी जल्दी आ जाती? चलो अब जब सबको सब कुछ पता चली गया है तो फिर ये बताओ, नींबू पानी पियोगे या मैंगो शेक? रोशनी की समझदारी देखकर कुशा और सरला ने उसे गले से लगा लिया और पास ही खड़ा केशव अपनी आंखों में आए पानी को सबसे छुपाने की कोशिश